नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 3 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने 3 मैचेस की सीरीज भी जीत ली है। मैनचेस्टर में कल देर रात खत्म हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 303 रन बनाने थे, जो उसने 7 विकेट खोकर बना दिए। इंग्लैंड की ही तरह ऑस्ट्रेलिया की भी शुरुआत खराब रही और एक समय उसके 5 विकेट सिर्फ 73 के स्कोर पर गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद छठे विकेट के लिए मैक्सवेल और कैरी के बीच 212 रन की यादगार साझेदारी ने उसे जीत दिला दी। दोनों ने शतक पूरे किए। कैरी ने 106 और मैक्सवेल ने 108 रन बनाए। इससे पहले डेविड वार्नर ने 24 और एरन फिंच ने सिर्फ 12 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए जो रूट और क्रिस वोक्स ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले बैरिस्टो के शतक और बिलिंग्स तथा वोक्स के अर्धशतकों की वजह से इंग्लैंड ने खराब शुरुआत के बावजूद निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 302 रन का स्कोर किया। इंग्लैंड ने अपने पहले 2 विकेट खाता खोले बिना ही गंवा दिए। जेसन रॉय और जो रूट बिना कोई रन बनाकर मैच की पहली 2 गेंदों पर आउट हो गए। उन्हें मिचेल स्टार्क ने आउट किया। कप्तान ऑयन मॉर्गन एक बार फिर अच्छे स्टार्ट के बावजूद बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और 23 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इंग्लैंड की डगमगाती पारी को बैरिस्टो ने बिलिंग्स के साथ मिलकर संभाला। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 114 रन जोड़े। बिलिंग्स 57 और बैरिस्टो 112 रन बनाकर आउट हुए। बैरिस्टो का वनडे क्रिकेट में ये 10वां शतक था। वोक्स ने भी अर्धशतक पूरा किया और 53 रन बनाए। मिचेल स्टार्क और जाम्पा ने 3-3 विकेट लिए। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मैच में इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 साल बाद उसी के घर में सीरीज में हराया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में इंग्लैंड टीम को उसी के घर पर 3-2 से वनडे सीरीज में शिकस्त दी थी। और अब इस निर्णायक मुकाबले में स्टैट्स कॉर्नर के साथ मोहम्मद इशाउद्दीन। इंग्लैंड ने अपनी पारी में पहले 2 विकेट शून्य पर खोने के बावजूद 302 रन बनाए। वनडे इतिहास में शून्य पर पहले 2 विकेट खोने के बाद यह किसी टीम का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले 2009 में आबू धाबी में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने शून्य पर 2 विकेट गंवाने के बाद 287 रन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इंग्लैंड की पारी में एक ओपनर जेसन रॉय शून्य पर आउट हुए, जबकि दूसरे ओपनर जॉनी बेयरस्टो ने शतकीय पारी खेली। वनडे में यह छठा मौका है जब किसी टीम का एक ओपनर शून्य पर और दूसरा ओपनर शतक बनाकर आउट हुआ है। जॉनी बेयरस्टो ने अपने 10वें शतक को पूरा करने के लिए 116 गेंदों का सामना किया। इस तरह यह पहला मौका है जब बेयरस्टो ने शतक पूरा करने के लिए 100 या अधिक गेंदों का सामना किया है। जॉनी बेयरस्टो ने अपना 10वां शतक बतौर ओपनर 54वीं पारी में ठोका। इस तरह वह साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के बाद सबसे कम पारियों में 10 शतक पूरा करने वाले ओपनर बन गए हैं। दूसरी ओर बेयरस्टो ने कैरियर में 10वां शतक अपनी 76वीं पारी में पूरा किया। क्विंटन डी कॉक, हाशिम अमला और बाबर आजम के बाद बेयरस्टो सबसे कम पारियों में 10 शतक बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा ने सीरीज के तीनों मैचों को मिलाकर 10 विकेट हासिल किए हैं। इंग्लैंड में 3 मैचों की सीरीज में 10 विकेट लेने वाले जंपा पहले विदेशी स्पिनर हैं। मिचेल स्टार्क इंग्लैंड की भूमि पर सबसे ज़्यादा 43 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं। स्टार्क ने ग्लेन मैकग्रा और ब्रेट ली के 41 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जॉनी बेयरस्टो और सैम बिलिंग्स ने 5वें विकेट के लिए इस सीरीज में दूसरी बार शतकीय साझेदारी की है। वनडे में यह सिर्फ 5वीं बार है जब एक जोड़ी के द्वारा एक ही सीरीज में 5वें या उसके बाद के विकेट के लिए 2 बार शतकीय साझेदारी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएसके के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ 14 दिन बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में उन्हें अभी भी क्वारंटीन में रहना होगा। वे अब शुरुआती मैच में नहीं खेल सकेंगे। नियम के मुताबिक 2 नेगेटिव टेस्ट के बाद ही खिलाड़ी टीम से जुड़ सकता है। इसके अलावा भी आईपीएल से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरों पर नीति रावत की रिपोर्ट।
चेन्नई सुपर किंग्स जब से दुबई पहुंचे हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद झटके झेलते हुए ये टीम आईपीएल के पहले मैच के लिए तैयार हो रही है। सुरेश रैना के टीम से हटने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऋतुराज उनकी जगह लेंगे, लेकिन अब उनका कोरोना टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया है। ऐसे में तय है कि अभी कुछ दिन और उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है। संभव है कि नंबर 3 पर अंबाती रायडू को मौका मिले, क्योंकि इस क्रम पर उनका बेहतर रिकॉर्ड रहा है। टीम को 19 सितंबर को ओपनिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस से भिड़ना है। सीएसके के 13 लोग पहुंचते ही कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इनमें से सिर्फ 2 प्लेयर शामिल थे। दीपक चहर समय से ठीक हो गए, लेकिन अब ऋतुराज का फिर पॉजिटिव पाया जाना किंग्स के लिए एक और झटका है। इससे पहले नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले आईपीएल के सफलतम बल्लेबाजों में से एक सुरेश रैना भारत लौट आए और हरभजन सिंह ने दुबई नहीं पहुंचने में ही सलामती समझी। ये दोनों कोई मामूली झटके नहीं हैं। जाहिर है चेन्नई की मुश्किलें अनंत हैं और ऐसे में कप्तान धोनी के मिडास टच के सहारे चलना ठीक नहीं होगा। सवाल यही है कि अब समय बहुत कम है और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादा ऑप्शन पर काम नहीं कर सकता। इसके पहले तेज गेंदबाज दीपक चहर नेगेटिव आने के बाद पिछले हफ्ते टीम से जुड़े थे। इस बीच मुंबई इंडियंस के साथ कैंप में सचिन तेंदुलकर के बेटे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर भी शामिल हैं। उन्हें बतौर नेट बॉलर जगह दी गई है। राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के खेलने पर भी संशय बना हुआ है। उनके पिता कैंसर से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो परिवार के साथ न्यूजीलैंड में हैं। पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बीच में ही स्टोक्स न्यूजीलैंड रवाना हो गए थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वो आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। राजस्थान को भी उनके खेलने या नहीं खेलने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ नीति रावत। क्रिकेट जगत से जुड़ी कोरोना की एक और खबर। बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन का दूसरा कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। 7 दिन पहले भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हसन को डोमेस्टिक सीजन में और बांग्लादेश ए टीम के लिए किए गए प्रदर्शन की बदौलत टेस्ट टीम में जगह मिली थी। उन्हें पिछले साल भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन वो बांग्लादेश के लिए डेब्यू नहीं कर सके। उन्होंने साल के शुरू में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला और फरवरी में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी एक टेस्ट मैच खेला था। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शुरुआती टीम में शामिल 27 क्रिकेटर्स की लिस्ट में हसन का नाम शामिल नहीं है। यदि वो समय पर ठीक हो जाते हैं तो उन्हें टीम में अभी भी जगह मिल सकती है। बांग्लादेश की टीम 23 अक्टूबर से शुरू हो रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करने वाली है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी की आर्थिक हालत खराब हो गई है। बोर्ड ने अपने 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर ली है। ईसीबी की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक क्रिकेट को कोरोना के कारण अब तक करीब 950 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ईसीबी के अनुसार यदि ये पेंडेमिक 2021 समर तक चला तो उनका नुकसान बढ़कर करीब 1900 करोड़ रुपए तक हो सकता है। हालांकि बोर्ड के अनुसार छटनी से जिन एम्प्लॉइज पर असर पड़ेगा उनकी मदद की कोशिश की जाएगी। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मई में कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। साथ ही 80% कर्मचारियों को अगस्त के महीने तक सिर्फ 20% वेतन देने की बात कही थी। सीए ने अपने कुछ एम्प्लॉइज के लिए सुपरमार्केट में 3 महीने के लिए टेम्पररी जॉब भी तलाश किए थे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में इस महीने के अंत से 1000 दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री मिल सकेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रीमियर लीग का नया सीजन 12 सितंबर से शुरू हो चुका है। फिलहाल कोरोना के कारण बिना दर्शकों के मैच कराए जा रहे हैं। वहीं जर्मनी के फुटबॉल टूर्नामेंट बुंडेसलीगा में 10,000 फैंस को एंट्री देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ क्लब्स ने दर्शकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टेडियम में बैठकर मैच देखने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ईपीएल के हर मैच में इस महीने से टिकटों की बिक्री शुरू होगी और दर्शक स्टेडियम में आकर मैच का मजा ले सकेंगे। बताया गया है कि स्टेडियम में दर्शकों को अनुमति नहीं मिलने से क्लब्स को भारी नुकसान हो रहा था।
यदि इस सीजन में दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं मिली तो टॉप 20 क्लब्स को करीब 6,640 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। प्रोटोकॉल के तहत स्टेडियम में दर्शकों को दूर दूर बैठाया जाएगा। एक से दूसरे के बीच 3 कुर्सियां खाली रखनी होंगी। दर्शकों को मास्क पहनना जरूरी होगा। स्टेडियम में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। पिछले महीने चेल्सी और ब्राइटन के बीच एमएक्स स्टेडियम में हुए प्री सीजन फ्रेंडली मैच में 2500 दर्शकों को एंट्री दी गई थी। दोनों टीमों के बीच हुआ ये मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। उधर जर्मनी के बुंडेसलीगा में 10,000 फैंस को एंट्री देने की तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी बोरुसिया डॉर्टमंड ने सोशल मीडिया के जरिए दी। डॉर्टमंड का अगला मुकाबला 19 सितंबर को मोन्शनग्लैडबाख के खिलाफ होगा। लीग के मैनेजमेंट ने सभी क्लब्स को दर्शकों को स्टेडियम में लाने की अब मंजूरी दे दी है। खबर टेनिस से। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस प्लेयर स्टेन वावरिंका इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में बाहर हो गए हैं। 3 बार के ग्रैंड स्लैम विनर वावरिंका को 18 साल के लोकल प्लेयर लोरेंजो मुसेटी ने पराजित कर दिया। मुसेटी ने एक बड़े उलटफेर में वावरिंका को 6-0, 7-6 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुसेटी एटीपी टूर पर जीत दर्ज करने वाले ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिनका जन्म 2002 या उसके बाद हुआ था। मुसेटी 2018 में अमेरिकी ओपन जूनियर फाइनल में रनर्स अप थे और उन्होंने 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर खिताब भी जीता था। दूसरे दौर में मुसेटी का सामना केई निशिकोरी के साथ होगा। निशिकोरी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यूएस ओपन में शिरकत नहीं कर पाए थे। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ।